तो फाइनली आप सभी का एक नए और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार बिहार के वैशाली हाजीपुर जिले के महुआ प्रखंड में खबर प्रकाशित की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर चावल का आवंटन नहीं होने के चलते बच्चों की उपस्थिति कम होती जा रही है। इसके अलावा सेविकाओं को कैसे भी मैनेज करके कुछ न कुछ बच्चों के लिए खिलाना पड़ रहा है, उसमें चूड़ा और गुड़ की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी जी के द्वारा जो है इस पर संज्ञान लिया गया और जिले में निर्देश पारित किया गया कि सेविकाएं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर चावल की खरीदारी करके राशन का वितरण कर सकती हैं या फिर बच्चों के लिए पोषाहार बनाकर खिला सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि सरकार की जो योजना है उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि वर्ष में 300 दिन केंद्र खुले रहेंगे और 300 दिन तक बच्चों को पोषाहार मिलना चाहिए, उसके पालन के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि बहुत जल्द चावल की भी आपूर्ति हो जाएगी तो व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। अब चलिए चावल खरीदारी और राशन वितरण और टीएचआर के संबंध में जो खबर है बिहार के वैशाली जिले के लिए आगे हम आपको दिखाएंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके जिले में चावल आवंटन की स्थिति क्या है। तो आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये सूचित कर दूं कि ये जो खबर है बिहार के वैशाली यानी कि हाजीपुर जिले से ये खबर हमें प्राप्त हुई है और बड़ी खबर जो है चावल आवंटन, राशन वितरण, पोषाहार मेनू के संबंध में है। आपको मालूम है कि पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्र पर चावल खरीद के लिए पैसा नहीं मिलता है। चावल का आवंटन नज़दीकी गोदाम से सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो इस आवंटन में इस बार देरी देखने को मिल रही है, अच्छी खासी देरी देखने को मिल रही है। इसके चलते जो है बिहार के वैशाली जिले के जिलाधिकारी वर्षा सिंह जी के द्वारा जो है एक बड़े स्तर पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। क्या कौन सा दिशा निर्देश है और अब किस प्रकार से यहाँ पर पूरा काम होगा, चलिए डिटेल में हम आपको दिखाते हैं। लिखा गया आंगनवाड़ी केंद्रों की पोषाहार वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने पहल की है कि चावल खरीद कर, ध्यान से सुनिएगा, चावल की खरीदारी होगी और आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषाहार बनाया जाएगा, टीएचआर का वितरण होगा, काम बाधित नहीं होना चाहिए। लिखा गया है कि जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जिला प्रशासन की ओर से लाभार्थियों को नियमित रूप से पोषाहार उपलब्ध कराए जाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित इस योजना में पोषाहार वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मालूम हो कि आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों की चावल आपूर्ति प्रभावित होने की खबर को महनार और महुआ के आंगनवाड़ी केंद्रों में चूड़ा गुड़ से चल रहा काम शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि इसी जिले के महुआ और महनार प्रखंड में चूड़ा गुड़ और कुछ सामान देकर सेविका बच्चों की उपस्थिति बना रही है क्योंकि आवंटन नहीं है। खबर के छपने के 24 घंटे के बाद जिलाधिकारी ने बाजार से ही चावल खरीदकर आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार संचालन करने का आदेश दिया है। यानी किसी भी स्थिति में टीएचआर और पोषाहार नहीं रुकना चाहिए, बच्चों का खाना नहीं रुकना चाहिए। सरकार की जो योजना है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सेविका बाजार से चावल खरीदकर वितरण करेंगी। मालूम है कि न्यायालय की ओर से पारित आदेश एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष में 300 दिनों तक, मिनिमम 300 दिनों तक पोषाहार वितरण सुनिश्चित करना बिल्कुल अनिवार्य है। जिला प्रशासन की ओर से इन प्रावधानों के अनुपालन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में नई प्रणाली लागू होने के कारण राज्य स्तर से चावल का नियमित आवंटन प्रभावित हुआ है। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी जिला प्रशासन ने त्वरित निर्णय लिया और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्थानीय बाजार से चावल की खरीदारी कर पोषाहार कार्यक्रम संचालित करने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी लाभार्थी को योजना से वंचित न होना पड़े। समाज कल्याण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के माध्यम से बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को नियमित रूप से पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। डीपीओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी लगातार निगरानी रखे हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर रहे हैं। अब देखिए लिखा गया है कि लोकल स्तर पर खरीद से पड़ रहा अतिरिक्त दबाव। स्थानीय स्तर पर चावल की खरीद के कारण वित्तीय प्रबंधन एवं आपूर्ति व्यवस्था में अतिरिक्त दबाव अवश्य उत्पन्न हुआ है, किंतु जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक संसाधनों का समुचित प्रबंधन करते हुए कार्यक्रम निर्बाधित रूप से संचालित किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने राज्य स्तर पर चावल के आवंटन की समस्या से संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और ये चावल का आवंटन स्टॉक जो है ये सिर्फ बिहार के इसी वैशाली जिले में नहीं है, सभी जिलों में है। 1.5-2 महीनों से चावल का आवंटन नहीं है, कहीं कहीं टीएचआर का वितरण भी रुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पर चावल खरीदारी के बाद बच्चों को जो है यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण पोषाहार बनाकर खिलाया जा रहा है क्योंकि वैशाली जिले में आदेश पारित
हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द चावल का आवंटन भी हो जाए। तो ये खबर थी बिहार के वैशाली जिले के संबंध में कि सेविका खुद से पुरसार चावल खरीद पाएंगे बाजार से और काम कर पाएंगी। आपके यहाँ क्या स्थिति है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।